लीव्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव्स आज हम स्टडी करेंगे। लीव्स उच्च पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्रों पर उपस्थित लीफ की संरचना अति विशिष्ट होती है। कायिक पादप अंगों में लीफ ही इस प्रकार की संरचना है जो एनाटोमिकली यानी शारीरिकी व आकारिकी की दृष्टि से सर्वाधिक डाइवर्सिटी दर्शाती है। पादपों में सामान्य पर्णों के अतिरिक्त समय समय पर कई अन्य प्रकार की पर्णें भी पाई जाती है। इनके लिए हम सम्मिलित रूप से फिल्लोम शब्द प्रयुक्त करते हैं। लीफ की परिभाषा देखें तो लीफ पर्रों की नोड से विकसित एक लेटरल एपेंडेज है जिसे हम पर्ण कहते हैं। ये फूले हुए बाह्य प्राइमोडियम के रूप में विकसित वर्धशील शीर्षस्थों पर पाई जाती है जिसे लीफ प्राइमोडियम कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सदैव एक्सोजीनस होती है तथा कक्ष में प्राय कक्षस्थ कलिका को धारण करती है। पादप में पाई जाने वाली पर्णें विविध रूप से बाहरी व आंतरिक संरचनाओं व कार्यों में विभिन्नता दर्शाती है। डाइवर्सिटी के आधार पर पर्णें 7 प्रकार की पाई जाती है जिन्हें हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कहते हैं। प्रथम कोटिलेडोनरी लीव्स हैं, सेकंड को स्केली लीव्स कहते हैं, थर्ड को हिप्सोफिल्स कहते हैं, फोर्थ को प्रोफिल्स कहते हैं और फिफ्थ को स्पोरोफिल्स कहते हैं और सिक्स को फ्लोरल लीव्स कहते हैं और सेवन्थ को फोलियस लीव्स कहते हैं। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोटिलिडोनरी लीव्स, इन्हें सीड लीव्स या एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं, जो सीड जर्मिनेशन के समय सीडलिंग पर प्रथम पर्ण के रूप में उत्पन्न होती है। वास्तव में ये बीजपत्री होते हैं जो अंकुरण के समय हरे, पतले व फैलकर विशिष्ट आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। बीज में भ्रूण अक्ष पर जिस बिंदु पर बीजपत्र जुड़े होते हैं वह तने की प्रथम पर्वसंधि को निरूपित करता है। द्विबीजपत्रियों में बीजपत्रीय पर्णें सदैव युग्म में पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्रियों में यह एकल रूप में होती है, जो एकल बीजपत्र या स्कूटेलम का परिवर्तित रूप होता है। बीजपत्रीय पर्णें सीडलिंग को प्रारंभ में संचित भोज्य पदार्थ का सप्लाई करती है। बाद में यह हरी होकर सामान्य पर्णों के कार्यशील होने तक फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। सेकंड लीफ को हम स्केली या कैटाफिल्स भी कहते हैं। स्केली लीव्स को कैटाफिल्स भी कहते हैं। हिंदी में से शल्क पर्णें अधोपर्ण कहते हैं। ये नॉन ग्रीन होती है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है और सूक्ष्म होती है। इनमें कोई व्रंत नहीं पाया जाता, इसलिए ये अव्रंत संरचना होती है जो अधिकतर भूमिगत तने यानी मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम जैसे राइजोम और बल्ब में पाई जाती है। राइजोम में जिंजिबर इसका उदाहरण है और बल्ब में प्याज इसका उदाहरण है, जो ये इनमें मांसल होकर भोजन संग्रह का कार्य भी करती है। थर्ड पर्ण को हम हिप्सोफिल कहते हैं। हिप्सोफिल को हम ब्रैक्ट लीव्स भी कहते हैं। ऐसी पर्णें जो अपने कक्ष में पुष्प धारण करती है उन्हें हम ब्रैक्ट लीव्स कहते हैं। कभी कभी ब्रैक्ट लीव्स के कक्ष में पुष्प क्रम भी उत्पन्न हो सकता है। ब्रैक्ट लीव्स जिसमें पुष्प पाया जाता है, ऐसी पर्ण को ब्रैक्टिएट कहते हैं, जैसे उदाहरण रेननकुलेसी, पेपिलियनेसी। अधिकतर ब्रैक्ट पर्णें पुष्प कलिका की वर्षा, धूप व अन्य कारकों से रक्षा करती है। कुछ पादपों जैसे बोगेनविलिया, यूफोर्बिया पल्चेरिमा जिसे पॉइनसीटिया कहते हैं, में ये ब्रैक्ट लीव्स काफ़ी बड़ी होती है और रंगीन व अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है और ऐसा लगता है जैसे दल है, अर्थात यह दल के समान दिखाई देती है। चतुर्थ पर्ण को
स्पोरोफिल्स कहते हैं, PROPHYLL प्रोफिल्स। कई पादपों में बीजपत्री पर्णों के बाद उत्पन्न होने वाली प्रथम कुछ पर्णें जो उत्पन्न होती है उसे हम प्रोफिल्स कहते हैं। पेपिलिनेसी के कई पौधों में सामान्य पर्णें ट्राइफोलिएट होती है, लेकिन इनमें सर्वप्रथम कुछ सरल पर्णें बनती है तथा बाद में ट्राइफोलिएट लीफ उत्पन्न होती है। जो सरल पर्णें बनती है उन्हें ही प्रोफिल्स कहते हैं। प्रोफिल की संख्या एक बीजपत्रियों में एक होती है, जबकि द्विबीजपत्रियों में 2 होती है। बिलपत्र वुड एप्पल, एगल मार्मेलोज में ये प्रोफिल्स स्पाइन्स के रूप में होती है। ऐसा ही नींबू तथा संतरा में होता है। कुकुरबिटा के टेंड्रिल भी प्रोफिल्स ही होते हैं। पंचम पर्ण को स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना। स्पोरोफिल की स्पेलिंग है SPOROPHYLLS, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स ऐसी पर्णें जो बीजाणुधानियों को धारण करती है उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। अर्थात बीजाणुधानियाँ उत्पन्न करने वाली पर्णों को स्पोरोफिल्स कहते हैं। इस प्रकार की पर्णें टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में कॉमनली पाई जाती है। ये पर्णें रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। एंजियोस्पर्म्स के पुष्पों के सेक्स ऑर्गन जैसे स्टामेन तथा पिस्टिल को भी क्रमशः माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणुपर्ण, यानी पुंकेसर को हम कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण और स्त्री केसर या पिस्टिल को हम कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण, मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। 6 प्रकार की लीव्स फ्लोरल लीव्स कहलाती है। पुष्प के बाह्य दल सेपल्स, पेटल्स अथवा टेपल्स पुष्पीय प्रण हैं, जिन्हें रूपांतरित पर्णें माना जाता है। इन्हें उपयुक्त बीजाणु पर्णों के अंतर्गत भी सम्मिलित किया जा सकता है, तब इन्हें स्टेराइल स्पोरोफिल्स कहा जाता है। सामान्य फोलिएज और फोटोसिंथेटिक लीव्स। सभी पादपों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली पर्णों को फोटोसिंथेटिक लीव्स कहते हैं। ये पौधे के 3 मूलभूत अंगों में से एक हैं। ये पौधे के भोजन निर्माण तथा अन्य संश्लेषण क्रियाओं वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख अंग है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का कार्य भी करती है। कई पौधों में पत्तियां उपयुक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक कार्यों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्यों का संपादन भी करती है। उदाहरण के लिए ग्वारपाठा एलोवेरा में पर्णें जल व भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम के पर्णें कायिक प्रवर्धन, जलोद्भिदों में यानी एक्वेटिक प्लांट्स में जल व पोषकों का अवशोषण, इंसेक्टिवरस पादपों में इनका कार्य कीटों से प्रोटीन्स का अवशोषण करना है। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे पादप भी हैं जो पूर्णतः आंशिक रूप से लीफलेस होते हैं, जो बाद में हरे हो जाते हैं। इस प्रकार के पादपों में पर्णों का कार्य तनों के द्वारा संपादित किया जाता है, जो हरे, चपटे व पर्ण समान संरचना वाले हो जाते हैं। ऐसे प्रकाश संश्लेषी तनों को फिल्लोक्लेड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए नागफनी, ओपनशिया, केयर, कैपेरिस, डेसिडुआ, रस्कस आदि में। थैंक यू।